आज ट्रस्टों के द्वारा, समितियों के द्वारा बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, पर बड़े बड़े मंदिरों में आप जाकर देखिए तो ना तो एक गौ सेवा हो रही, ना एक साधु आ जाए तो उसको भोजन का प्रबंध है, ना कोई अतिथि आ जाए तो ठहरने का इंतजाम है, ना एक ब्राह्मण के वहां रहने पड़ने का कोई इंतजाम है। आप बताओ फिर स्थान किस मतलब का? जितने साधु साई स्थान हैं, जितने भी हमारे संतों के महापुरुषों के स्थान हैं, उनमें सब जगह ये सब हो रहा है। पर जितने सामाजिक ट्रस्टों के द्वारा मंदिर बनाए गए हैं, ये हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, पर विचारणीय तथ्य है। मंदिर तो बड़े भव्य बने हैं, पर इतने बड़े बड़े मंदिरों में कितनी गौ सेवा हो रही है? क्या ये विचार का विषय नहीं है? आज शहरों में एक से एक बड़े मंदिर बने हैं, जिनमें करोड़ों रुपए लगाया गया है, पर वहां एक भी गैया नहीं है। अब आप बताओ, भगवान को भोग लगाना होगा तो भगवान को भोग फिर चर्बी युक्त लड्डू नहीं लगेंगे भोग में, तो क्या लगेगा? अभी आप सबने वो समाचार सुना होगा कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के जो प्रसाद है उसमें चर्बी पाई गई थी। कितने लोगों को पता है? सबको पता है। बहुत हल्ला हुआ, पर वो मामला दबा दिया गया। कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई कि उसको दबा दिया गया। बहुत बड़ा मुद्दा था। आप विचार करो, सनातनियों की आस्था से कितनी बड़ी खिलवाड़ है। और ठाकुर जी के मंदिर में ऐसा अखाद्य अशुद्ध पदार्थ पहुंच कैसे गया और कैसे उसका भोग लग रहा है? जो भोग लगाने वाले और षड्यंत्रकारी लोग हैं वो तो बड़े भारी दोषी हैं ही, पर उसमें वहां की सरकार भी दोषी है और मंदिर का प्रबंधन भी भारी दोषी है। आप विचार करिए कि तिरुपति बालाजी के मंदिर की आय कितनी होगी? हमें लगता है भारत के जितने मंदिर हैं सब मंदिरों से अधिक आय है कि नहीं है? करोड़ों रुपया की आय है। उस आय की राशि में से 10वां हिस्सा भी गौ सेवा में लगा दिया जाए तो कितनी गैया वहां रही से रख सकती है? कितनी गौ सेवा हो सकती है? लाखों गायों की सेवा अकेला ट्रस्ट कर सकता है वहां का, इतना वहां धन आ रहा है। उन्हीं गैया, देखो उससे दो काम हो जाएंगे, एक तो गैया संरक्षित हो जाए और उन गौ माता के दूध दही घी से ठाकुर जी को भोग लगे, पर बाहर से क्यों बाजार से लाना पड़े और क्यों चर्बी की व्यवस्था ये ऐसा हो है। आज बड़े बड़े मंदिर शहरों में हैं, ये तो हमने बड़ा उदाहरण एक दिया आपको, बाकी और तमाम मंदिर हैं। एक साधु आ जाए तो ठहरने का इंतजाम नहीं है, भोजन का इंतजाम नहीं है, एक गौ माता की व्यवस्था नहीं है। लेकिन भैया स्थान की शोभा तो इन सब चीजों से ही है। और जहां गौ सेवा हो, जहां साधु सेवा हो, अतिथि अभ्यागत आ जाए उसकी सेवा हो, ब्राह्मणों की